दोस्तों, क्या आप जानते हैं शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम जब वनवास गए थे उनके वस्त्र कैसे थे, किस रंग के थे। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए तो उन्होंने वकलत वस्त्र धारण किए थे, जो कि साधारणतया गेहुए या भूरे रंग के होते हैं। वकलत वस्त्र पेड़ की छाल से बने होते हैं और वनवासियों या सन्यासियों द्वारा पहने जाते हैं। भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण ने राजश्री वस्त्रों को छोड़कर इन साधारण वस्त्रों को अपनाया था, ताकि वे अपने वनवास के जीवन को पूरी सादगी और तपस्वी तरीके से जी सके। इन वस्त्रों का रंग त्याग, तपस्या और त्याग का प्रतीक माना गया है और यह दर्शाता है कि श्री राम ने अपने राजसी जीवन और सुख सुविधाओं को त्याग दिया था, जो उनके महान आदर्श और त्यागमय चरित्र को उजागर करता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पिता के वचनों का पालन करने के लिए भगवान राम को माता कैकेयी के कहने पर वनवास मिला था। रामायण में वर्णित की गई कैकेयी ने एक बार युद्ध में राजा दशरथ की जान बचाई थी, तो प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने के लिए कैकेयी को उन्हीं 2 वरदानों के बल पर अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांग ली और दूसरे वरदान में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। इसके अलावा कई श्राप भी थे। इसकी वजह से भगवान को वनवास में पत्नी का भी वियोग सहना पड़ा। इस युग में बहुत से राक्षस हो गए थे और इनके पापों से इस धरती को मुक्त करने के लिए भगवान ने अवतार लिया और वनवास के दौरान बहुत से राक्षसों को मार डाला। मथुरा के बकावे पर कैकेयी की हठ धर्मिता के कारण राजा दशरथ के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास गए। श्री राम के पास इस संसार में जितने भी इस प्रकार अस्त्र शस्त्र थे, वह सभी श्री राम सेवा में रहते थे। उनके पास जितने अस्त्र थे, उनसे उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। मैं उन सभी दिव्यास्त्रों द्वारा देवताओं, दानवों, यहाँ तक कि गोवर्धन, उरंगा और यहाँ की पृथ्वी पर भी पर्यवस कारण किया जा सकता है, नीचे गिराया जा सकता है और युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है। उनके नाम इस प्रकार से है: विष्णु चक्र, शिव मूल त्रिशूल, महाशिस्त्री अस्त्र, बर्मा अस्त्र, पिनाक अस्त्र, नारायण अस्त्र, इंद्र चक्र, वृज अस्त्र, एपीसी का अस्त्र, दिव्य दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, असनी अस्त्र, सुख अस्त्र, आन्य अस्त्र, शिखर अस्त्र, हयसिर अस्त्र, कौशल अस्त्र, राक्षसों के विरुद्ध खकाल, मुसल, कपाल, कणमंग, बेगाधार, महास्त्र, दंत तलवार, गोवर्धन अस्त्र, मोहन, प्रवस्ता, प्रसन्न के कई पास, धर्मास्त्र और भी कई सारे अस्त्र थे, जिनका विवरण यहाँ नहीं किया गया है। अधिक जानने के लिए हम आपको आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में महर्षि अगस्त्य ने उन्हें आदित्य, आराध्य और अस्त्र भी दिया था, जो कि एक विजय दिलाने वाला था। और आगे की कहानी आप सुनते रहें। एक बार राजा दशरथ युद्ध लड़ रहे थे और उनके रथ का पहिया निकल गया था, और जब कैकेयी ने देखा कि रथ का पहिया निकलने वाला है, क्योंकि पहिए का ही बाहर गिर चुका था, तो पहिए ने उंगली लगाकर पहिए में कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचा ली। और राजा दशरथ लड़ाई में लड़ते लड़ते बाद में जब राजा दशरथ की नजर पड़ी तो उन्होंने उनसे पूछा कि कोई बताओ कि आपको क्या चाहिए। तब कैकेयी ने बोला कि आज तो नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तब मैं आपसे वरदान मांग लूंगी। और जब राज्याभिषेक की बारी आई
उसी समय कैकेयी ने राजा दशरथ जी से बोला कि राम को वनवास भेजा जाए और भरत को राजा बनाया जाए। महाराज दशरथ ने अपनी महामंत्री श्री सुमंत जी से यह कहकर भेजा कि तुम 2-4 दिन इधर उधर वन में घुमाकर इन तीनों को समझाकर वापस ले आना, और अगर राम लक्ष्मण नहीं वापस आए तो मेरे को सीता जरूर लेकर आना, मगर इनमें कोई भी 14 वर्ष के वनवास से पहले वापस नहीं आया और तीनों वनवास के लिए चले गए। इसलिए रामायण की जी के अनुसार महामंत्री सुमंत्र जी वनवास के लिए अयोध्या की सीमा तक छोड़ने गए श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी को। जब भगवान वनवास को गए तब भगवान श्री राम और भरत का मिलाप चित्रकूट में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि राम और भरत को मिलाप देखकर यहाँ के पत्थर भी पिघल गए थे। राज्य अभिषेक के लिए जो भरत ने सभी तीर्थों का जल लेकर चित्रकूट आए थे, वह जल अपने गुरु वशिष्ठ के आदेश से भारत कूप में डाला था। पृथ्वी का भार उतारने के लिए, श्रुति सेतु की रक्षा के लिए, माता कैकेयी के वरदान मांगने और पिता दशरथ की आज्ञा पालन करने के लिए भगवान श्री राम वनवास गए। तभी भगवान श्री राम और भरत का मिलाप यहाँ पर हुआ था। और आगे की कहानी सुनते रहें। जय सिया राम बोले। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था। इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। श्री राम की प्रतीक्षा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम वनवास गए। तब भगवान श्री राम और भरत का मिलाप हुआ था चित्रकूट में, जिसका एक हिस्सा आज यूपी के बांद्रा जिले में है और दूसरा हिस्सा एमपी के सतना जिला का हिस्सा है। माता कैकेयी के कारण भगवान राम को वनवास भेजा गया। माता कैकेयी यह चाहती थी कि 14 साल के वनवास के लिए जाता है, वहां जाकर वहां राजा की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। माता कैकेयी आ गई और उन्होंने 14 साल के वनवास तक तपस्या करता रहेगा और उसका जीवन बीत जाएगा। कैकेयी ने ही राम को वनवास भेजा था, परंतु उसके पीछे मंथरा की चालाकी और कैकेयी की दुर्लभ मानसिकता थी। यह प्रश्न हमें सिखाता है कि कैसे धर्म, वचन, धर्म और त्याग के मूल्यों का पालन करना चाहिए, भले ही परिस्थिति कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए बिना किसी देश के वनवास स्वीकार किया, जो उनके आदर्श चरित्र को दर्शाता है। यदि आप इस प्रसंग को और विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो रामचरितमानस के अयोध्या कांड का अध्ययन करें, जहां यह कथा सुंदर ढंग से वर्णित है। राम को राजा बनते हुए और भविष्य को देखते हुए कैकेयी चाहती थी कि उनका पुत्र भरत ही अयोध्या का राजा बने। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। वचनों में बंधे राजा दशरथ को विवश होकर स्वीकार करना पड़ा। अपने पिता दशरथ के द्वारा दिए गए अपनी उनकी माता को वचन स्वरूप उसको पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को अपनाया और वह वनवास को पिता के वचन का पिता पूरा कर लिया। पिता का वचन पूरा किया और सबसे पहले ही सामाजिक संस्कृति में भी आज की सामाजिक संस्कृति में अंतर है और भगवान श्री राम ने अपने समय की सामाजिक संस्कृति के अनुसार ही वनवास दिया था। भगवान श्री राम को मनाने भरत जी वनवास गए थे। भगवान श्री राम को मनाने जब भरत जी गए तो भगवान राम ने उन्होंने चरण पादुका कहाँ से दी, जबकि वह नंगे पैर गए थे।
और आगे की कहानी सुनते रहे। जब श्री राम वन को गए तो सारे वस्त्र और आभूषण छोड़कर गए थे, सिर्फ पादुका ही रह गई थी। तभी तो जब भरत पादुका लेकर लक्ष्मण का गुस्सा बढ़ रहा था। भगवान श्री राम को मनाने जब भरत जी गए तो भगवान राम ने उन्हें चरण पादुका चित्रकूट से ही दी थी। वह चरण पादुका जब ताड़का राक्षसी को हो गई दंडकार्य ऋषियों को परेशान करती थी, तब राम जी द्वारा मारी गई। वह खड़ाऊ उस ताड़का की हड्डियों की बनी थी, तो जो बोलते थे कि उनको 14 वर्ष सिंहासन पर बैठना था। भरत जी राजकीय समस्या का समाधान उन्हीं खड़ाऊ से कहते थे और यह गुरु द्वारा राम जी प्रदान की गई। राम जी वन में नंगे पैर थे। भगवान श्री राम को मनाने जब भरत जी गए तो भगवान राम ने उन्होंने चरण पादुका कहाँ से दी थी, जबकि वह नंगे पैर ही वनवास गए थे। हाँ, लिखा है रामायण में, अन्य ग्रंथों की वनवासी पैरों में खड़ाऊं चरण पादुका नहीं पहनते थे। भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी वनवास में तपस्या हेतु गए थे कि अयोध्या के राजसी वैभव, सुविधा, ठाट बाट, अस्त्र वस्त्र, धन आदि त्याग करके, किंतु उनके पास रक्षा को अस्त्र शस्त्र धारण करने का भगवा वस्त्र और सीता मैया के निजी आभूषण तो थे ही, और भरत की पादुका अवतार की सीधी के लिए तिलक के समान में आई पादुका लेकर गए थे चित्रकूट। और आगे कभी कभी तो कोई प्रश्न का जवाब देने की इच्छा होती है। इस प्रश्न को भी हमने इसलिए पूछा जो समझ में नहीं आता मैं उत्तर दे रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। अयोध्या में सभी खुशी खुशी चल रहा था। भगवान राम का चिर प्रतीक्षा राज्याभिषेक होने वाला था। अचानक होनी को न जाने क्या मंजूर था। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत का राज्याभिषेक एवं श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। भरत ने राजा बनाए जाने से लोगों में इतना अफसोस नहीं था जितना राम जी के 14 वर्ष के वनवास के लिए। पूरी अयोध्या बदमाश सी इधर उधर भागने लगी। पिता के आज्ञाकारी श्री राम जी माता सीता एवं भैया लक्ष्मण के साथ वन चले गए। राजा दशरथ इस आघात को सह नहीं सके और उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब पूरे अयोध्यावासी की निगाहें नीति निपुण सरल महाज्ञानी भरत जी पर थी। सभी को भरत जी से बहुत आशा थी। भरत जी भी तुरंत राम को मनाने वन में प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने भगवान राम से अयोध्या वापस आने का बहुत मामरिक निवेदन किया, परंतु रामचंद्र जी ने उन्हें समझा बुझाकर विदा कर दिया। अब तो भगवान राम अपना वनवास पूरा करके एवं रावण का वध करके ही वापस अयोध्या आएंगे। त्रेता युग में यह प्रशासनिक नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्षों के लिए अपना सिंहासन छोड़ जाता है, उसे राजा बनने का अधिकार नहीं रहता। इसलिए कैकेयी ने सोचा कि जब श्री राम वनवास की अवधि पूर्ण कर वापस आएंगे तब उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं रह जाएगा और उनके पुत्र भरत को राजनीति प्राप्त हो जाएगी। ज्योतिषिक शास्त्र के अनुसार भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ उसी समय भगवान राम के ग्रह गोचर में शनि की महादशा चल रही थी और जिसके समाप्त होने में 14 वर्ष का समय ही शेष था। उस समय रावण पर भी शनि की महादशा चल रही थी जो रावण को विनाश का कारण बनी। शनि के प्रभाव के कारण ही माता कैकेयी की माती मारी गई थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने भगवान राम के लिए 14 वर्षों के वनवास की मांग की। महाराज अनरण्य ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। उस श्राप का समय पूरे होने में 14 ही वर्ष शेष थे। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान राम के हाथों रावण का वध हुआ। अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर समाज को यह संदेश दिया कि यदि व्यक्ति युवावस्था में 5 ज्ञान केंद्रियां कान नाक आंख जीभ
त्वचा, 5 कर्मेंद्रिया, वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थित तथा मन, बुद्धि और अहंकार को वनवास दे दे अर्थात इन्हें आत्मवश कर ले तो वह अपने अंदर के घमंड रूपी रावण को आसानी से मार सकेगा। भगवान राम चित्रकूट में करीब 12 से 13 वर्ष तक रहे। यह जगह करीब 150 किलोमीटर दूर है। भाजके प्रयाग से या पूर्व के इलाहाबाद से दक्षता थी। फिर वाल्मीकि जी के कहने पर प्रभु ने चित्रकूट पर निवास किया था। वहां उन्हें गुरु दत्तात्रेय के पिता अत्रि जी के आश्रय में रहने का अवसर मिला। अनसुन्या जी ने सीता जी को उपदेश देकर यही कहा था कि सुहागिन स्त्रियां ने कभी भी साज श्रृंगार या गहनों का त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वो वन में ही क्यों न रहती हो। बाद में सीता जी को वनवास के निवास में उपयुक्त ऐसे वस्त्र दिए जो कभी मैले नहीं होते थे, न ही जीर्ण ही होते हैं। तत्पश्चात उन्होंने रामटेक के रास्ते से होते हुए पंचवटी नासिक के निकट करीब 1 वर्ष तक निवास किया। बीच में श्री राम जी अगस्त्री ऋषि से मिले। जब सीता जी को लोपामुद्रा जी ने संसार धर्म की सीख दी थी, जहां से मति भ्रष्ट होने के कारण उनकी छाया सीता जी का अपहरण रावण ने किया। तत्पश्चात श्री राम जी सरगमुख पर्वत पर गए। बीच में उनकी मुलाकात कृपया हुई सबरी झे, जिसे सबरी मुक्ति देकर भगवान हनुमान जी और सुग्रीवों से मिले। बाली वध के बाद सीता जी की खोज हुई और फिर रामेश्वर में सेतु बंधन करके लंका में जाकर सीता जी को मुक्त कराया। तब तक वनवास की अवधि समाप्त होने को आई। अतः कुबेर के विमान ने सीधे अयोध्या पहुंचे। तब भी रास्ते में अगस्त जी गंगा जी के तट पर दर्शन किए। अंत में वनवास के अवधि समाप्त हुआ। उसी समय भगवान जी अयोध्या पहुंचे। यह सब कथा श्री रामचरितमानस में कही गई है। संपूर्ण रामायण का सार है। वनगमन, वनवास, सीता हरण, हनुमान जी और सुग्रीव मिलन, अतः अंत में कुंभकर्ण और रावण वध, ये सब किसी कवि ने एक ही श्लोक में कह दिया। कई लोग इसका पाठ भी करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जब प्रभु श्री राम वनवास को गए थे वह वक्लत वस्त्र और नंगे पैर गए थे? अगर वो वन में जाते समय नंगे पैर थे, इसका अर्थ क्या निकलता है कि वे तीनों वन में 14 वर्ष नंगे पांव ही रहे। फिर कोई कहेगा कि देवी सीता तो आभूषण के बगैर गई थी, फिर उन्होंने माता अनसुन्या के दिव्य आभूषण और वस्त्र क्यों ग्रहण किए? कल को कोई पूछेगा कि वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कब सोते थे, कब जागते थे। इस प्रकार के तर्क का कोई उत्तर नहीं होता। रामायण श्री राम के जीवन के संघर्षों के सार पर है, ना कि उनकी दैनिक दिनचर्या का विवरण। एक बार की बात है, देवासुर संग्राम चल रहा था। उस समय युद्ध में राजा दशरथ जी देवताओं की ओर से युद्ध करने गए थे। उनकी सबसे प्रिय रानी भी कैकेयी, वो भी उस समय महाराज दशरथ जी के साथ युद्ध में उपस्थित थी, क्योंकि उन्हें भी युद्ध कला का अच्छा ज्ञान था और वे युद्ध के काफी दावपेच से परिचित थी। वे वीर भी थी। युद्ध के दौरान राजा दशरथ जी के रथ का धूरा टूट गया और रथ एकाएक एक तरफ लुढ़ने लगा। तभी उनकी फुर्ती से महारानी कैकेयी ने अपने हाथ की कलाई के बल पर रथ को गिरने से रोक लिया। राजा दशरथ की महारानी के इस वीरता पूर्वक किए गए सहयोग से प्रभावित होकर उन्हें उनके मनपसंद 2 वरदान मांगने की बात कही थी। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज आप जो आपका है वह मेरा है, तो इसमें मुझे आपसे क्या मांगना। लेकिन जब राजा ने जिद किया तो महारानी कैकेयी ने कहा कि चलो ठीक है, हमारे दोनों वर आपके पास सुरक्षित रहेंगे, हमें जब आवश्यकता होगी तब मांग लेंगे।
जब युद्ध समाप्त होने के पश्चात राजा रानी अयोध्या वापस आ गए तो महारानी कैकेयी ने युद्ध के मैदान में घटित यह कहानी अपनी दासी मंथरा से बातों ही बातों में बता दिया था। तभी से मंथरा उचित अवसर की तलाश में लगी थी और जैसे ही उसे राम जी के तिलक की भनक लगी उसने कैकेयी के कान भरना शुरू कर दिया। शुरू में तो कैकेयी ने कुबड़ी मंथरा को खूब डांटा, फिर लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिर कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। जब वह अपनी बात मनाने के लिए कोप भवन में जाकर लेटी हुई थी और राजा दशरथ ने उसके अपने दोनों वरदान ही मांग लिया तो राजा दशरथ को भरत का राज तिलक करने में कोई संकोच नहीं था, क्योंकि राम या भरत दोनों लोग तो उनके अपने ही पुत्र हैं। लेकिन जैसे ही राम के 14 वर्ष का वनवास की बात सुना राजा को मूर्छा आ गई। उन्होंने रानी कैकेयी से कहा कि इसका परिणाम जानती हो आप, अगर राम वन को गए तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। अब राम के बिना मेरा जीवन नहीं बचेगा, इसलिए राम के वनवास के बदले कुछ और मांग लो। मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम में मेरे प्राण बसते हैं, मुझे उनसे अलग मत करो। लेकिन महारानी कैकेयी की मति भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए वो राजा की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। राम को जब पता चला कि छोटी माता चाहती है कि उनका राम 14 साल वनवासी बनकर वन में जीवन काटे, तो माता सीता की आज्ञा मानकर सहर्ष वन जाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश किया, लेकिन राम ने कहा, पिताजी मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रेम में आप अपने ही दिए हुए वचन से मुकर जाएं, जिससे आपकी जग में हंसाई हो। राजा बार बार मूर्छित हो जाते। तब कैकेयी को लगा कि कहीं राम वन जाने का इरादा बदल न दे, इसलिए बार बार राम को जल्द से जल्द अयोध्या से निकलने के लिए उकसाती है। अगर कथा समझ में आ गई हो तो लाइक करके ही आगे बढ़ना और अपने मित्रों को फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक लोग यह जानकारी पा सकें। इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। जो भी इस विषय में थोड़ा ज्ञान रखते हैं, ईश्वर किसी भी परिस्थिति में धर्म से नहीं विमुख हो सकते। इनकी कहानियां में यही बात देखने को मिलती है। यह कहते हैं कि धर्म ईश्वर का पर्याय है। विश्वामित्र के शब्दों में राम जिस क्षण जो कार्य करे वही सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त होगा। माता कैकेयी के अतिरिक्त सभी के मन में, राजा के मन में बस श्री राम की छवि ही अंकित थी। कुछ दिनों के बाद समय माता कैकेयी ने श्री राम से अपने तीनों मांगे गए वचन निरस्त कर दिए। इसके बाद श्री राम ने अपने दिए गए वचन से टस से मस नहीं हुए। अपने प्रिय को कोई कष्ट में नहीं देखना चाहते, चाहे भगत के भाव भगवान के लिए करे या भगवान के भाव भगत के लिए। समय श्री राम समय से बिछड़ते हुए लोगों को कष्ट में देखकर दुखी थे। भगवान सभी भावनाओं के रचयिता और प्रयोगकर्ता भी होते हैं। भावना हुई और एकचुक सृष्टि उथल पुथल मचा सकती है। श्री राम को उनके अतिरिक्त और कोई नहीं रोक सकता। किसी भी काम के लिए भगत के भाव से देखें, तब इस वनवास कथा में भगवान का हित भी छुपा है। वनवास कथा तो मात्र कुछ भक्तों का भगवान के मिलने का रास्ता और कुछ दुष्टों का ऊपर का रास्ता काटने की नियति थी। भगवान राम के संपूर्ण कथा में उनके हिस्से में सबसे सुखमय समय वही था जब तक वो वन में थे। जब तक वो राजा नहीं बने तब तक थोड़ा ज्यादा रिलेक्टेड पर्सनल थे। उसके बाद वही आदर्श मर्यादा जिसमें कमी और परछाई निकालने वाली भोली भाली जनता। धर्म की स्थापना के लिए भगवान मनुष्य में जब जरूरत होती है तो वे अवतार होते हैं।
मनुष्य रूप में जन्म लेकर भगवान यही समय देते हैं कि धर्म के मार्ग पर कठिनाइयां बहुत आती है। व्यक्ति को हर समय विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जिनको सुबह अयोध्या का राजा बनना था, वह पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए सहर्ष वनवास जाने की तैयारी हो जाती है और चेहरे पर कोई विषाद के लक्षण नहीं, क्योंकि उद्देश्य सज्जन पुरुषों को न्याय दिलवाना ना था। जब राज करने के लिए अवतार लेना, राज ही करना था, तो वैकुंठ क्या कम था। इसलिए भरत उन्हीं ने नहीं मना पाए। पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है। तो ये भजन सुना होगा। नाना भांति नचायो भगत ने मोहे, लोक लाज तजी कही काज मैंने, वैकुंठऊ बरसायो नाना भांति नचायो भगत ने मोहे। वैसे तो सर्व प्रचलित एक बार राजा दशरथ समर भूमि में युद्ध कर रहे थे, तभी उनके रथ के पहिए की धुरी निकल गई। ककई ने उस धुरी की जगह अपनी उंगली लगा दी थी। माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने सर्वप्रथम अपना आश्चर्य तमसा नदी के तट पर, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और पर बनाया। पर इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और श्रीरंगपुर पहुंचे, जो कि निषाद का राज्य था, और वहां के राजा निषाद भगवान राम के मित्र थे। आज ही उनके परम भगत थे। श्रीरंग निषाद राज की राजधानी भी थी। इसके पश्चात भगवान राम चित्रकूट पहुंचे, जो कि संगम पर यमुना के पास स्थित है। यही वह जगह है जहां राम भरत मिलाप हुआ था और भगवान राम ने भरत को अपनी चरण पादुका दी थी, जिसे भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर रखकर भगवान राम के सेवक के रूप में 14 वर्ष तक अयोध्या का राज का संभाला। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट के पश्चात भगवान राम अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। अत्रि ऋषि का आश्रम सतना जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है। वहां पर भी भगवान राम ने कुछ समय व्यतीत किया। भगवान राम द्वारा अत्रि ऋषि के आश्रम के आसपास रहने वाले कई राक्षसों का संहार किया और वहां से ऋषि मुनियों और राक्षसों से मुक्ति दिलाई। ये तो हम सभी जानते हैं कि पिता के वचनों का पालन करने के लिए भगवान राम को माता ककई के कहने पर वनवास मिला था। रामायण में वर्णित की ककई ने एक बार युद्ध में राजा दशरथ की जान बचाई थी, तो प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने ककई को 2 वरदान दिए थे। ककई ने उन्हीं 2 वरदानों के बल पर अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांग ली और दूसरे वरदान में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। यह एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। इसके अलावा कई श्राप भी थे, जिनकी वजह से भगवान को वनवास में पत्नी का भी वियोग सहना पड़ा। इस युग में बहुत से राक्षस हो गए थे, जिनके पापों से इस धरती को मुक्त करने के लिए भगवान ने अवतार लिया और वनवास के दौरान बहुत से राक्षसों को मार डाला। और आगे इसके पश्चात राजा दशरथ किए प्रधानमंत्री सुमंत श्री राम को शीघ्र लिवा लाने के लिए कहा। महाराजा की आज्ञा अनुसार सुमंत रामचंद्र जी को रथ से अपने साथ बिठाकर लिवा लाए। अत्यंत श्रद्धा के साथ राम ने पिता को प्रणाम किया और उपस्थिति जनों को यथोचित अभिवादन किया। जब भगवान श्री राम का जब वनवास हो गया तो भरत जी चित्रकूट गए। राम को वापसी अयोध्या लाने के लिए श्री राम के मना करने पर भरत जी राम जी की चरण पादुका को लेकर आए। सिंहासन में उस चरण पादुका को राम के अनुपस्थिति में सिंहासन पर रखकर विराजमान किया। 14 साल तक अर्थात भरत जी राजा नहीं बने। राजा दशरथ की 3 मुख्य रानियां थी। उन तीनों में ककई सबसे प्यारी रानी थी। कभी कभी ककई युद्ध में भी राजा के साथ दशरथ के साथ जाती थी। एक बार देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ की सहायता मांगी, तब रानी ककई भी उनके साथ गई थी। और
वहां पर मांगे से 2 वरदान। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में कीसरा कांड में शुरुआत में इस कथा का वर्णन मिलता है। जब श्री राम माता सीता के वियोग में वन में भटक रहे थे, तब सुग्रीव उन्हें देखकर शत्रु समझा तथा हनुमान जी को उन दोनों के बारे में पता करने के लिए भेजा। तब हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान राम तथा लक्ष्मण जी से पूछताछ के लिए गए और राम जी को वनवास मिलने की कथा का मुख्य कारण उनके पिता राजा दशरथ की दोनों रानियां कैकेयी और कौशल्या के बीच का घटनाक्रम था। कहानी के अनुसार राजा दशरथ ने अपनी दूसरी पत्नी रानी कैकेयी को एक समय युद्ध में बचाया था और कैकेयी ने उस समय राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने का वादा रखा था, जिसमें दशरथ को मान लिया था। और जब राम का राज्याभिषेक तय हुआ तब मंथरा नाम की दासी ने कैकेयी को समझाया, यदि राम राजा बनेंगे तो उनके पुत्र भरत को सिंहासन नहीं मिलेगा। मंथरा के कहने पर कैकेयी ने दशरथ से अपने दोनों वरदान मांगने का निश्चय किया। उसने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राजा दशरथ अपने वचनों के प्रति दृढ़ थे और उन्होंने खुशी होते हुए कैकेयी के वरदानों को पूरा किया। राम ने भी अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं वनवास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वे धर्म के कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वनवास में जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह राम को वनवास मिला और यही कारण था रामायण का मुख्य आधार। जय सिया राम दोस्तों। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।